आपने रेलवे का एग्ज़ाम निकाल लिया था लेकिन आप गई नहीं, और ना जाने की वजह भी कहीं ना कहीं पशु सेवा थी। बिल्कुल। और लोग जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या जो भी एक कंफर्टेबल जॉब जब मिल जाती है तो लोग सोचते हैं यार हमारा तो पूरा सेट हो चुका है, हम इस पर ध्यान देंगे। लेकिन आपने तब ये क्यों सोचा कि नहीं, मुझे पशुओं के लिए रुकना है? क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, हालांकि मैंने इंजीनियरिंग किया है, पर डॉक्टर, कलेक्टर ना बने, वो एक जीव प्रेमी बने और उसका एक शेल्टर हो। जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ कोई शेल्टर नहीं था जीवों के लिए, अभी तो बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में शेल्टर खुल गए हैं। तो मम्मी का ही सपना था कि एक जैसे इंसानों के लिए अपोलो बना हुआ है, इनके लिए भी एक हॉस्पिटल हो, जो कि आगे मेरा सपना है इनके लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल रन करने का, जो बिल्कुल फ्री रहेगा और आसपास के जितने जख्मी जीव जंतु हैं, लावारिस हैं, वो उस शेल्टर में रहेंगे। बिल्कुल, तो आप प्रयास अच्छा कर रहे हो और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे इस पर बढ़ें। ये बताइए, वैसे कहते हैं ना कि जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो माँ रात भर नहीं सो पाती है, और आपने तो बहुत सारे बच्चे रखे हैं जिनको आप बच्चों की तरह प्रेम भी दे रही हैं। तो कभी कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई कहानी कि आप रात भर ना सो पाई हों क्योंकि आपके पशु परेशान हैं? मुझे सच सीरियसली बताऊं, मुझे याद नहीं कि मैं अच्छे से कब किस रात में सोई थी। इवन मेरी मम्मी भी, जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरी मम्मी जागती है, क्योंकि मम्मी को भी उतना ही प्रेम है इनसे। मैं जब छोटी थी, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थी सिटी में, केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी जो टाइम टू टाइम ओपन होती थी। तो हमारे पास 40-50 कैट्स हुआ करती थी तब घर पे ही। वो बीमार होती थी, हम रात में हॉस्पिटल लेकर जाते थे और रात भर हॉस्पिटल के बाहर बैठते थे, हॉस्पिटल खुलने का इंतज़ार करते थे। तो वो भी एक समय था, तब मुझे लगता था कि मैं खुद भी इनके लिए करूँ, सीखूँ। तब मैंने वेटनरी का प्लान नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डर जाती थी इनका ब्लड वगैरह देखकर। अभी तो करते करते में आया वो, वरना मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हूँ। वो लगता भी है जब हम आए तो जिस तरीके से आप इनको खाना खिला रही थी, आपको ये था कि इंटरव्यू थोड़ा देर से शुरू करिएगा, पहले मैं अपने पशुओं को पानी पिला देती हूँ, पहली प्रायोरिटी ही है। इवन मुझे कहीं से फ़ोन आता है ना कि अवार्ड लेना है, ये मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं इनको छोड़कर, इनका ट्रीटमेंट ना करके मैं कहीं और लेने जाऊँ, वो तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये बताइए कि जब आप रेस्क्यू करने पहुंचती हैं, आपको जानकारी मिलती होगी कि यहाँ पर इस जानवर को ये हो गया, या कई बार आप खुद ही स्पॉट पर पहुंच जाती होंगी, तो कोई ऐसी घटना जो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही हो, या ऐसी कोई स्थिति, कई बार हम देखते हैं कि लोग विरोध भी करने लगते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति बनी कभी? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनी हैं जो मेरे आंखों के सामने घूमते रहते हैं। और यहाँ पे मेरा रहना बहुत बड़ा टास्क था, यहाँ पे सेटल होना, क्योंकि बहुत जगह मैं रेंट पे थी, वहाँ से मुझे खाली कराया गया, कॉलोनी वालों ने ऑब्जेक्शन किया, वो लोग पुलिस लेकर आते थे। तो इतने सालों तक शेल्टर रन कर पाना वो मेरे लिए बहुत चुनौती भरा हुआ था। बहुत से लोगों की मैंने ताने सुने और बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी भी कॉलोनियों में जब क्रूएल्टी केसेस होते हैं तब मैं जाती हूँ। एक और दीदी है यहाँ पे, हमारी सपना दीदी, वो सीनियर है, वो भी रेस्क्यू करती हूँ, उनके साथ हम जाते हैं किसी कॉलोनी में। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि एक माँ थी, उसके बच्चों को इन्होंने रिलोकेट कर दिया था जंगल में, उस केस में हम गए हुए थे। तो वहाँ पे बातचीत चल ही रही थी कि एक अंकल मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मैंने उस टाइम मैं अकेली थी बिल्कुल, मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक गमला उठाया और गमले से मैंने उसे मतलब डराया, तब वो जाके पीछे हटे। तो उस टाइम मैं खुद भी अंदर से डरी रहती हूँ, पर मुझको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, क्योंकि लोगों से लड़ने के लिए मैं कमज़ोर बनूंगी तो कैसे लड़ पाऊँ। बिल्कुल, और कमज़ोर रोने वाला नहीं होता, या जो आंसू छुपा ले वो कमज़ोर नहीं होता।